Hello students, how are you all? Fine. Let us continue our online studies. आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें दो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस। ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है। अगर सिग्निफिकेंस आ जाए तो भी यही आंसर आएगा, इम्पोर्टेंस आ जाए तो भी यही आंसर लिखना है। सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, हमें मीन्स मैनेजर्स को। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं वो मैनेजर्स के लिए हैं, ताकि उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सकें और वो बिज़नेस की अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें। इसकी इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर्स को प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है कि उन्होंने बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है। ये चीज़ उनकी नॉलेज को, उनकी एबिलिटी को, हर चीज़ को इम्प्रूव करती है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझ लेंगे उन मैनेजर्स के लिए बिज़नेस की प्रॉब्लम्स को समझना आसान हो जाता है और वो लॉजिकल वे में हर चीज़ को सोच के चलते हैं। पहले क्या होता था, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब है ये वाला मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं, कामयाब हो गया तो हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, अगर हमारा मेथड कामयाब ना हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम कोई नया मेथड ट्राई कर लेंगे। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, कि वैसे ही कोशिश करके देख लेना। पर ये मेथड बिजनेस के लिए कभी भी कामयाब नहीं है। बिजनेस में हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए लॉजिकल वे बिजनेस को मैनेज करने का। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमें प्रोवाइड करते हैं लॉजिकल वे, किस तरह से हम लॉजिकली अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट कम्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं वो हमें प्रॉपर नॉलेज इस चीज़ की भी प्रोवाइड करते हैं कि हम अपनी वेस्टेज को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ऐसे प्रिंसिपल्स भी आते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे अननेसेसरी मूवमेंट्स को कट करके अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो पर्सन्स ने काम करना है तो काम करते टाइम उनका सामान वगैरह इस हिसाब से रखा जाएगा कि मूवमेंट उनकी कम से कम हो और उनकी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि उनका सामान नीचे ना रखा जाए जो उन्हें बार बार यूज़ करना है, इस तरह से उनकी कमर पे इफ़ेक्ट आएगा, उनका जो स्टेमिना है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और जल्दी जल्दी मतलब एट शॉर्ट फ्रिक्वेंसी अपने आप को बीमार फील करना भी शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ों को मिनिमाइज करना भी हमें कौन सिखाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इवन ये स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं कि इतने टाइम में इस पर्सन को ये काम परफॉर्म करना है, तो उससे हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है और जो वेस्टेज है वो टाइम की लगा लो या मटेरियल की लगा लो, हर चीज़ की वेस्टेज को प्रिंसिपल्स जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं। थर्ड वन इज़ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्यों बनाए गए हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स। अब किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है उन्होंने, ताकि मैनेजर्स अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकें। इट मीन्स उसमें हर टाइम पे अपना सही डिसीजन ले सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि मैनेजर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजन इन द बिजनेस। फोर्थ वन इज़ एडजस्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और टाइम के अकॉर्डिंग उनको चेंज भी किया जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ये भी समझा देते हैं कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमने इन प्रिंसिपल्स को कैसे मॉडिफाई करके यूटिलाइज करना है, ताकि हम उस सिचुएशन को अपने लिए एक रुकावट ना बनने दें बल्कि उसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना लें और उसमें हम सक्सेस अटेन
कर सकें। तो ये हेल्प करती है मैनेजर्स को इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस एट राइट टाइम। मतलब प्रिंसिपल्स हमें ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जाए तो उस चेंजेस को हमने कैसे फेस करना है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पूरा सिस्टम चलाना। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि वो कैसे अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज करें और कैसे बिजनेस की स्मूथ रनिंग होती रहे बिना किसी रुकावट के। नेक्स्ट कम्स फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में किसी भी बिजनेस का सोल मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनफैक्ट उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साथ में ध्यान में रख के चलना पड़ता है। इसका क्या रीज़न है? देखो, कोई भी बिजनेस किसके सिर पे है? उसको कस्टमर्स कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से। जो हमने प्रोडक्शन करनी है, काम करना है, जो एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे? हमें सोसाइटी में से। हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? सोसाइटी में से। इट मीन्स एक बिजनेस की एग्जिस्टेंस इज होल डिपेंड अपॉन द सोसाइटी। तो एक मॉरल ड्यूटी भी बिजनेस की बनती है कि वो सोसाइटी का ध्यान रखे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी मैनेजर्स को इस हिसाब से गाइड करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना है। वो कैसे? कि कस्टमर्स को क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करने हैं, रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करने हैं, जैसी कस्टमर्स की डिमांड आ रही है वैसे ही गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। एंड इवन एम्प्लॉयज़ आर आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का भी पूरा ध्यान रखना है। अल्टीमेटली वी कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें ये भी गाइड करते हैं कि हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स। जो हमने अभी एक पॉइंट में डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट में कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमें लॉजिकल थिंकिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनका पूरा स्ट्रेस किस चीज़ पे है? लॉजिकल थिंकिंग पे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे ट्रस्ट नहीं करते। तो इस तरह से लॉजिकल थिंकिंग कैसे करनी है इसकी गाइडलाइंस हमें कहाँ से मिल रही है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से मैनेजर्स को एक बेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है और वो इस काम में ट्रेंड हो जाते हैं कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वैसे वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन मैं आपको जस्ट उसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज प्रोवाइड करने लगी हूँ और बाकी डिटेल में हम वो टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल एक पर्सनैलिटी है जिसने अपनी बुक्स लिखी हैं, जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए हैं, जिनके बेसिस पे एक बिजनेसमैन को बहुत अच्छे गाइडलाइंस मिल जाते हैं और वो अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम हेनरी फ्यूल की थोड़ी लाइफ हिस्ट्री आज डिस्कस करेंगे। हेनरी फ्यूल, बेटा ये लाइफ हिस्ट्री मैंने यहाँ पे सारी लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ तो आप साथ साथ में सारा कुछ नोट कर लेना। हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841। उनका बर्थ हुआ था फ्रांस में 1841 में। उन्होंने एज अ जूनियर इंजीनियर एक माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया था 1860 में। जब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी उस टाइम ये कंपनी बैंकरप्ट वाली पोजीशन पे थी। बैंकरप्ट का मीनिंग आई होप आप सबने +1 में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कि उस टाइम कंपनी डूबने वाली थी। तो इन्होंने जब उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो इन्होंने अपनी एफिशिएंसी प्रॉपर दिखाई उस बिज़नेस में। 1888 में इनकी एफिशिएंसी को देखते हुए इनकी पोस्ट वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की बन गई और इन्होंने उस कंपनी में ऐसी मैनेजमेंट की कि 30 इयर्स बाद जब वो रिटायर हुए तो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोल एंड माइनिंग कंपनी बन चुकी थी और ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। लेकिन इनके बारे में लोगों को कब पता चला? इनके प्रिंसिपल्स के बारे में लोगों को तब पता चला जब इन्होंने एक
बुक पब्लिश की थी ऑन प्रिंसिपल्स। कब पब्लिश किया उन्होंने ये बुक? 1916 में। तो इनका एक बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है बिजनेस की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, जिन्हें आज तक लोग यूटिलाइज करते आ रहे हैं। तो इनके मेजर कंट्रीब्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है आइडेंटिफाइड ऑल एक्टिविटीज इन 5 कैटेगरीज एंड डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़। उन्होंने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को 5 हिस्सों में डिवाइड किया और डिफ्रेंशिएट करके ये भी बताया इसमें से कौन सी टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं और कौन सी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं। मतलब किस में हमें टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा और कौन सी एक्टिविटीज़ में हमें मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका क्लासिफाइड मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इनटू फंक्शंस। उन्होंने मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को एज अ फंक्शन डिफाइन किया। कौन से फंक्शंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आई डोंट थिंक सो कि ये सब मुझे डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाला लेक्चर मेरा आप देख सकते हैं। उसमें ये सारे पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ की जो क्लासिफिकेशन है वो भी किसने की है? हेनरी फ्योल ने। उसके बाद लास्ट है डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो कि एज अ गाइडलाइन काम करते हैं हर बिजनेसमैन के लिए, और उन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस में हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है। अब वो 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन माई नेक्स्ट क्लास। सो फॉर टुडे दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे से वो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Don't forget to like and subscribe the channel. Stay home, stay safe. Thank you.